अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, खास तौर पे रात से जो पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर जो पंजाब पुलिस छापामार कार्रवाइयां कर रही है उसके हवाले से। पाकिस्तान में ऐसा है कि जो शहर है वो ये कहता है चल कोई नहीं, हुन मेरी वारी ते कल तेरी वारी। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। कल तक अभी टीएलपी के वर्कर्स जो थे वो जेर अताब थे, बल्कि अभी भी बहुत सारे जो टीएलपी के वर्कर्स हैं वो रूपोश हैं और पंजाब पुलिस से छुपते हुए फिर रहे हैं कि अचानक जो है वो पीटीआई के ऊपर भी कार्रवाइयां शुरू हो गई और तमाम थानों को ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि आप लोगों ने कम से कम जो है एक उनको चेकलिस्ट दी गई है, कम से कम इतने लोग जो है वो पकड़ने हैं और तकरीबन तमाम थानों में जो है वो गिरफ्तारियां रिपोर्ट हुई। इस हवाले से जो है वो खास तौर पर जिला शेखपुरा के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि तमाम थानों के अंदर जो है वो काफी तादाद में लोग पकड़े गए हैं और खास तौर पे जो थाना शरकपुर शरीफ है यहां पर भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग गिरफ्तारियां, वो भी जरा सुन लें। और ये जो मेरे सामने जो पीटीआई के वर्कर्स जो थाना शरकपुर शरीफ में गिरफ्तार हुए हैं उनके जरा जो नाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं और फिर उनके ऊपर तबसरा करते हैं। मलक ज़काउल्लाह वालिद मोहम्मद अनायत खोखर सकना चक 16 जो है 16 चक से जो ज़काउल्लाह खोखर साहब है वो पकड़े गए हैं। गुलाम रऊफ ताजदीन कौम अराई सकना त्रिडे वाली वो पकड़े गए हैं। आबद अली वल्द आरफ अली कौम जट सकना नसीराबाद वो पकड़े गए हैं और मोज़म चपाता वल्द कासम अली चपाता कौम अराई सकना बोले शाह ये भी पकड़े गए। तो थाना शरकपुर शरीफ में टोटल जो है 4 लोग जो हैं वो पुलिस ने पकड़े और जो है ये पीटीआई के लिस्टेड सरगर्म कारकुन बताए जाते हैं। लेकिन अब हम इनके ऊपर देखते हैं कि मैं इन चारों को तो नहीं जानता, लेकिन एक हमारे भाई है मुअज्जम चपाता वल्द कासिम अली चपाता कौम अराई और बोले शाह से। इंटरेस्टिंग बात इनके हवाले से बताते हैं कि इन्होंने जो पिछला इलेक्शन है वो नून लीग के साथ लड़ा हुआ है और नून लीग का यहाँ पर जो मेन इस यूसी के अंदर जो कंपेन जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे या कंपेन जिनके सपुर्द थी वो हाजी शौकत अली हियाज साहब थे जो सबका नाज़िम भी है और राना तनवीर साहब के वो दरीना साथी हैं। उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने नून लीग की कंपेन की और नून लीग को वोट डाले और इनको पुलिस ने पकड़ लिया और अभी तक पंजाब पुलिस ने इनको छोड़ा नहीं है। अब बाकी जो लोग हैं उनकी तो समझ आती है, वो पकड़े गए हैं या शेखपुरा के जितने भी थाने हैं वहां पर तकरीबन 4-4 5-5 लोगों की गिरफ्तारियां जो है अमल में आई हैं। लेकिन यहां पर मैं एक सैंपल के तौर पर जो एक थाना शरकपुर शरीफ में होने वाली 4 गिरफ्तारियों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। इसमें खासतौर पर जो मोज़म अली चपाता साहब है उनको जो पकड़ा गया है वो एक ऐसा सवाल है या एक ऐसी बात है कि उस समझ से बाला है कि एक वो बंदा जो सारा दिन वैसे भी उसका किसी भी, मैं समझता हूं कि हम बड़े अच्छी तरह जानते हैं किसी भी सियासी जमात से भी आप समझ लें कि वो बंदा 2 उनके भाई हैं वो बाहर है, वो तीसरे पाकिस्तान में है। वो सुबह जो है घर से खूह पे जो उनका बाकी शरकपुर में उनका इनके पेस्टिसाइड्स का और एग्रीकल्चर आइटम्स का उनका कारोबार वो करते हैं। उनके पास तो मेरे हिसाब से खुशी गमी के ऊपर जाने के लिए भी उनको टाइम ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ऐसे बंदे को इन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने जो कंपेन की है मुस्लिम लीग नून की और वोट भी डाले हुए मुस्लिम लीग नून को। तो अब ये एक लम्हा फिक्री है। हमने देखा था कि पिछले दिनों जो है जिला शेखपुरा के अंदर एक नून लीग का जो एक कारकुन था और जो मून खान साहब नून लीग के कारकुन थे और उनका एक कोई कामा था, उसने ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर कोई ऊंची आवाज में गाना गुना लगा के सुन रहा था और पंजाब पुलिस ने वही लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी के जुमरे में वहां पर जो एक दबंग एसएचओ थे उन्होंने जो है उस बंदे को पकड़ लिया। उस बंदे को जब पकड़ा तो नून लीगी जो कारकुन साहब थे वो वहां पर गए। उन्होंने जब वहां पर गए तो जाकर अपने कारकुन को उन्होंने कहा कि उसको छोड़ दो, ये नून लीग का कारकुन है। तो उन्होंने पुलिस ने ना छोड़ा। जब पुलिस ने ना छोड़ा तो एक बड़ा काबिल एसएचओ था पुलिस पंजाब पुलिस दावा करती है जिन दोस्तों ने बताया, तो वो बेचारा एसएचओ मेरे हिसाब से उसके ऊपर पर्चा ही हो गया। मैं तो तफसीलात थोड़ी देर में आपको बात शेयर कर दूंगा, लेकिन ये है कि उसकी इंक्वायरी भी लगी, उसके ऊपर पर्चा भी हो गया कि एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर को पकड़कर थाने
जो है वो लेकर आने का जुर्म ये निकला कि SHO साहब ही फारग, और फिर वो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है उनके घर में जो है वफाकी वजीर साहब भी जाते हैं इजहार हमदर्दी के लिए। तो अब इम्तिहान है जो नून लीग है जो तहसील शरकपुर की, इनका भी बंदा पकड़ा गया है और उसका कोई नाम बताया जाता है कि जब PTI बनी थी किसी दौर में, तब उस वक्त में पुराने वक्तों में उनका नाम PTI की किसी लिस्ट में था। अब एक बंदा जिसने पिछला इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ा, उनको वोट डाला, उनकी सपोर्ट की, इलेक्शन कैंपेन की, अब उस बंदे को पुलिस ने रात का पकड़ा हुआ है, अभी तक नहीं छोड़ा। अब आप मुझे बताएं कि अब क्या होगा कि PTI के वर्कर्स बेचारे जो, और वैसे भी देखा जाएगा जो तहसील शरकपुर शरीफ है यहां पर कभी कोई इhtजाज PTI का हुआ ही नहीं है, बल्कि किसी भी जमात का यहाँ पे नहीं होता। यहाँ के लोग बड़े सियाने हैं, कम से कम रखते हैं। हालांकि जब ये पीछे सानिया मरीद की हुआ है, TLP बड़ी एक्टिव थी और एक जवान भी शरकपुर से शहीद हो चुका है इस मामले में, इस तहरीक के हवाले से जो पहले इनके कोई जलसे जुलसे हुए थे, तो एक बंदा हो चुका है। तो उस शहर के अंदर जो है जहां पर जो है साद रिजवी का बड़ा आना जाना भी था, तो वहां पर एक कारकुन एहतजाज के लिए नहीं निकल सका। हालांकि कहा जा रहा था कुछ कारकुनों ने मनसूबाबंदी की थी कि हम एहतजाज करेंगे, लेकिन उनसे नहीं किया गया। शरकपुर एक ऐसा शहर है, यहाँ ये एहतजाज करने वाला शहर ही नहीं है। तो ऐसे में इस शहर का एक बंदा जो पकड़ा गया, बाकी तो 3 बंदे जो उनका तल्लुक शरकपुर शहर से नहीं है, तहसील से तो उनका है डेफिनेटली। जुकाला खोखर साहब हैं, वो PTI के सरगर्म कारकुन है, उनको पकड़ा गया है। अली असगर मंडा साहब के वो दोस्त भी हैं। अब मौजूदा उनकी सूरत हाल क्या है तो ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन साबका सूरत हाल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में जब बहुत ज्यादा PTI के वर्कर जो हैं वो सरगर्म भी हैं, पोस्टर भी करते हैं, मौजूद भी हैं, उनकी बजाय आपने एक ऐसे बंदे को पकड़ लिया जो PTI को छोड़ चुका है और नून लीग के साथ जो है वो पिछला इलेक्शन लड़के अब नून लीग का वो इत्तेहादी है। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे दीगर जो दोस्त हैं PTI के, उनके घरों में छापे मारे गए हैं। उनमें अकील अब्बास साहब का नाम भी है, तो वो जो है वो बिजनेस करते हैं और उनकी भी ज्यादा दोस्तियां, बैठना उठना, वो भी नून लीग के ही सारे दोस्त उनके इर्द गिर्द होते हैं। तो ऐसे में उनके घर में भी और उनके डेरे वगैरह पे भी छापा वगैरह मारा गया है। तो उसके हवाले से कुछ और इतलात आ रही है, कुछ दोस्तों ने इंफॉर्मेशन दी है कि कुछ मेहरबानों ने ये काम करवाया। बहरहाल कोई होंगी, कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, तो ये तस्दीक वाली बात नहीं, अफवाह है। तो कुछ दोस्तों ने बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ मेहरबान उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने ही, हालांकि पहले इस तरह का मामला नहीं था, तो उन्होंने ही ध्यान थोड़ा सा उनकी तरफ करवाया है। तो बहरहाल ये एक मामला है पाकिस्तान के अंदर। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि यहाँ पे आज जिसकी बारी है वो कहता है कोई बात नहीं, कल आज मेरी बारी कल तुम्हारी बारी, ये वाला चक्कर है। लेकिन इस तरह के बंदे जो कि एक्टिव नहीं है, जो कि आपकी जमात के कारकुन नहीं रहे बल्कि नून लीग के कारकुन आ रहे हैं, तो वो उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारियां, और वो ऐसे बंदे के जिनके 2 भाई बाहर रहते हैं, ओवरसीज है, तो और अकेला बंदा घर में है, तो उसको पुलिस रात का पकड़ लाई है। दाढ़ी वाला बंदा है, 5 वक्त का नमाजी है और नमाजी परहेजगार बंदा है, और एक बताया भी है कि वो किस तरह का बंदा है, उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे वो बड़े भाइयों की तरह। तो ये जो है पंजाब पुलिस को अपने इस मामले को जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा। इससे नफरत में इजाफा होगा, इससे जो है एक नई जो है वो चीज आगाज होगी जो आगे जाके सबको बर्दाश्त करना पड़ेगी। बहरहाल जो है किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स की गिरफ्तारियां एक काबिल मजम्मत एक चीज है। जो है आइन, जो पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के अंदर जो आइन निज़ाम है, वो किसी भी सियासी जमात को एहतजाज करने की, जलसा करने की, इज्तिमा करने की इजाजत देता है। तो जो है आइन की, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है, और सियासी जद्दोजहद जो लोग कर रहे हैं, कोई भी किसी की जमात हो, जमात इस्लामी जो है वो बहुत बड़ा जो एक इज्तिमा करने जा रही है लाहौर के अंदर, रायवेंड के अंदर एक मजहबी जमात का इज्तिमा जारी है। तो इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन जारी है, दीगर जमातें जो हैं वो जो है पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन कर रही है, PTI भी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। तो ये सियासी जो अमल है एक रियासत, एक जमहूरी मुआशरे के अंदर खून की तरह है। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर खून सर्कुलेट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जान रहती है, इसी तरह एक जमहूरी निज़ाम के अंदर सियासी जमातों की जो जद्दोजहद है, इनका जो एक आवाम के अंदर अवेयरनेस कैंपेन है, वो उसके बगैर तो जमहूरियत या रियासत चल ही नहीं सकती।
तो मौजूदा जदीद जमहूरियत जो है, जिसमें अवाम के राइट्स हैं, अवाम को बोलने की आज़ादी है, अवाम को अपना पैगाम जमा होकर एहतजाज करने का जो हक हासिल है, तो ये जो हक अगर छीना जाए और इसकी पैदाइश में आम जो वर्कर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां अमर में लाई जाएं, तो ये काबिल मजम्मत है। इसकी तमाम दोस्तों को मजम्मत करनी चाहिए। इस तरह के काम पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। तो एक जमात की बारी खत्म हुई है तो दूसरी की शुरू हो गई है। तो बहरहाल पंजाब हुकूमत को, पंजाब पुलिस को डेफिनेटली इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए कि जिन लोगों को आप पॉलिटिकल बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं, पहले उन लिस्टों को अपडेट कर लें, क्या वाकई मौजूदा उनकी कंडीशन क्या है, वो पीटीआई में है, तो उसके बाद ये जरूर करें। अगर उनके ऊपर उनको बेहतर लगता है हुकूमत को इनका पकड़ना बड़ा जरूरी है, तो वो अपनी जो फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करें, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने से पहले ध्यान से देख लें कहीं ये चीजें बैक फायर ना कर जाए। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।